मुंह बंधा हुआ निकला और जी गला में सांस नहीं आ रहे उसे। भाभी की टांग दिखाई दी, दोनों भैया हम वहीं देख कर धक्के वहीं गिर के। इसके परिवार खतरा, जंगल में भी किसी को मार सकता है। मुस्लिम चाहिए जो दिन के 12 बजे मर्डर करता है, वो मुस्लिम चाहिए हमें। मुरादाबाद में दिन दहाड़े घर में घुसकर एक महिला की गला रेत कर हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद आज गुस्साए ग्रामीणों ने महिला का शव हरिद्वार स्टेट हाईवे पर रखकर हंगामा कर डाला, जिसके बाद पुलिस के हाथ पैर फूल गए और कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने ग्रामीणों को समझाकर शव को हाईवे से हटाया। जी हाँ, आपको बता दें पूरी घटना मुरादाबाद के काट थाना क्षेत्र के ग्राम दरियापुर से जुड़ी हुई है, जहां सीमा नाम की महिला की घर में घुसकर दिन दहाड़े गला रेत कर हत्या कर दी जाती है, तब कि उसकी देवरानी के हाथ पैर बने हुए पाए जाते हैं। जानकारी के अनुसार बताया गया कि राहुल, उसके पिता और उसका छोटा भाई गौरव खेत पर काम करने हुए गए हुए होते हैं। जब पति राहुल दोपहर में घर लौटता है तो वह घर में दोनों महिलाओं को नहीं पाता है, जिसके बाद वो पड़ोसियों से महिलाओं के बारे में जानकारी करता है तो पड़ोसी उस महिलाओं के बारे में कुछ नहीं बता पाते हैं। जब राहुल कमरे में बढ़ता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी सीमा की गला रेता हुआ है और वह फर्श पर पड़ी हुई है। उसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचती है, जहां वह साक्ष्य को जुटाकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जानकारी करने पर राहुल ने बताया कि वह अपने पिता और भाई के साथ खेत पर काम करने गया हुआ था, जहां उसकी पत्नी घर में सीमा और उसके छोटे भाई की पत्नी मौजूद थे। जिसके बाद वह जब घर लौटा दोपहर के समय, तो जब घर में दोनों महिला नहीं थी तो वह उन दोनों की पूछताछ करने के लिए पड़ोसी में गया था, जहां पड़ोसियों ने बताया कि उनको नहीं पता कि उसकी पत्नी और उसकी छोटे भाई की बीवी कहाँ गई है। जिसके बाद वह बताता है कि जब वह कमरे में घुसता है तो वह अपनी पत्नी को लहूलुहान हालत में फर्श पर पड़ा हुआ देखता है। जहां आज गुस्साए ग्रामीणों ने हरिद्वार स्टेट हाईवे पर शव को रखकर हंगामा काटना शुरू कर दिया। शव हाईवे पर रखे होने से कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस के आला अधिकारी को मिली, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को वहां पर पहुंचा गया। जब पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, सीओ काट ने कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, मगर ग्रामीण अपनी जिद पर ही अड़े रहे। उनका कहना है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। उन्होंने कहा है कि योगी सरकार में दिन दहाड़े घर में घुसकर एक महिला की हत्या कर दी गई और पुलिस अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं कर पाई है। उनका कहना है कि योगी सरकार में पूरी तरीके से माफियाओं, गुंडों को ख़त्म कर दिया गया है, तो इतनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे दिया गया है। उन्होंने पुलिस से मांग की है कि आज ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। अब देखना ये होगा कि पुलिस क्या आज ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर पाती है या नहीं। क्या घटना है? घटना है, हम तो तीनों भाई एक भाई तो पाल बंधा रहा था और दो भैया और पापा हम गन्ने मिला रहे थे। जब दोपहर में 12 बजे घर आए तो घर आके पहले मैं घर आया, मैंने गड्डी घेर के शाली खेत में डंगर बढ़ा था, उसे निकालने चला गया। तो फिर आके देखा तो ये दोनों भैया और पापा कह रहे कि वो सुधा चिड़ जा रही है, तो इन्होंने कहीं जाकर नहीं देखा। सुधा कौन है? सुधा हमारे छोटे भाई की वो है जी। तो जब आए तो कोई अंदर तो नहीं गए शर्म के मारो। जब वो कह रहे कोई नहीं आया तो मोहल्ले तो कोई नहीं, दादी आई, बेबी गई अंदर जब कोई वो नहीं हो रही कंट्रोल, तो मैं गया अंदर। मैंने नहीं शर्माया, मैं आया एकदम, तो मैं चला गया देखना क्या बात है क्या नहीं है। तो जब मैंने जाकर देखा तो उसका मुंह बंधा हुआ निकला, तो मेरे होश बादल हो गए। मुंह बंधा हुआ निकला और जी गला में सांस नहीं आ रहे उससे। तो मैंने मुंह खोला, मुंह खोलने के बाद देखा तो मैंने हाथ ही बंधे पड़े और पैर भी बंधे पड़े। फिर आके भैया कह रहे कहाँ तेरी वो भाभी को ढूंढने गए, गाँव में कहीं भाभी नहीं, भाभी भैया ने डंडी ढाली, कहाँ मारूंगा जो है वो है। तो वे देखा है गाँव में, आधे गाँव में देखे, उन्हें कहीं नहीं मिली। तो हम चच्चा एक में पहचाएंगे, वे आए तो वे कहते हैं देखिए गौरव तेरे पैर में खून लग रहा है, पैर के निशान कैसे? मैं कहा अच्छा मेरा पैर तो बड़ा है, तो पैर छोटा है, कोई दिक्कत नहीं। हमने देखा तो पैर देखा खून सब में लग रहा। हमने किवाड़ खोला, दोनों भैया ने साथ किवाड़ खोल के अंदर गए तो भाभी की टांग दिखाई दी, दोनों भैया हम तुरंत हुई देख कर धक्के वक्के गिर के। गिरने के बाद जब भाभी को नीचे ठगा लाए, फिर हमको पता क्या हुआ क्या नहीं। क्या नाम था इनका? सीमा।
राजपाल सिंह जी। कहाँ के हो आप? दरियापुर के रहने वाले हैं। दरियापुर के। जी, घटना की जानकारी कैसे प्राप्त हुई? घटना की जानकारी ऐसा प्राप्त हुई, पहले मतलब ये घर वाले जंगल में काम कर रहे थे, जी वो एक साथ जो है तीनों जी जी। दो मतलब इसके देवर थे और इसका आदमी घर पर आए, उन्होंने देखा और यार लड़का जो है पालने में लटका पड़ा था, पालने में लटका पड़ा था। जी जी। वो उसका पति जो है वो गया ढूंढने के लिए, कहाँ चली गई है बालक को छोड़कर। तो उसने जो है वो लड़की को संभाला और उसने ढूंढा तो मतलब वो अंदर जो है भुस में उसकी टांग मिली, एक कमरे में हाँ, भुस में अंदर पूरी बॉडी भुस अंदर थी और बाहर एक टांग निकली हुई थी, बाकी सब खून बिखरा पड़ा और सूचना मिली थी एक लड़की भी बंधक मिली थी कमरे में। हाँ, वो उसकी दौरानी थी। हाँ, दौरानी वो कमरे में बंद थी, जिस पर शक है। हाँ, वो उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। तो इनका शक इस प्रकार है कि मतलब वो क्यों ना मरी। गांव में किसी का रंजिश? कोई रंजिश गांव में कोई रंजिश नहीं, बहुत शरीफ औरत थी। मियां बीवी में कोई झगड़ा नहीं था। देवरानी में कोई झगड़ा नहीं था। ये कहानी की घटना हुई है और जो है कल 11 बजे घटना है। किस बारे में पर्पस में आपने ये धरना इसलिए लगा रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए साहब, हमें इंसाफ चाहिए। इसका मुल्जिम चाहिए जो दिन के 12 बजे मर्डर करता है, वो मुल्जिम चाहिए हमें। जिसने उसे मारा है, किसने मरवाया, कैसे मरवाया, क्यों मरवाया। देखना चाहते हैं कि दिन के 12 बजे मुल्जिम कैसे मर्डर करता है, क्योंकि इसके परिवार को खतरा है, इसके परिवार को खतरा है। जंगल में भी किसी को भी मार सकता है। हमारी माँ बहनें जंगल जाती है, उसके हस्बैंड के साथ भी हो सकता है। सही बात है, ऐसा भी हो सकता है। जब इसको मार दे तो हस्बैंड को भी मार सकते हैं। 6 महीने का तो कौन देखेगा। अब 6 महीने का बच्चा है। आपका नाम क्या है भैया?